प्लेटफॉर्म नंबर 13, मुंबई का आखिरी अनाउंसमेंट। सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी। ये कहानी 2021 की है। जगह सपनों का शहर मुंबई, और मुंबई का सबसे पुराना, सबसे मशहूर रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दिन भर यहाँ लाखों लोग आते जाते हैं। अनाउंसमेंट्स, ट्रेन की सीट पर भागते लोग, चाय वालों की आवाज़, पुलिस की सीटी। लेकिन रात 1 बजे के बाद प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा चलती है, और कभी-कभी कुछ और भी। शुरुआत। मेरा नाम राघव है। मैं एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ। 2021 में मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट मिला, इंडिया के पुराने रेलवे स्टेशंस की रात। मुंबई का स्टेशन लिस्ट में सबसे ऊपर था। स्टेशन की बिल्डिंग ब्रिटिश एरा की गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है। रात को जब पीली लाइट्स उसकी दीवारों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे इमारत जिंदा हो। रेलवे अथॉरिटी से मुझे स्पेशल परमिशन मिल गई थी लास्ट लोकल के बाद कुछ शॉट्स लेने की। उस रात 12:45 पर लास्ट स्लो लोकल निकल चुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 ऑलमोस्ट खाली था। एक कांस्टेबल ने हंसी में कहा, सर 2 बजे के बाद यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। मैंने मजाक समझा, क्यों, भूत आते हैं क्या? वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, धीरे से, अनाउंसमेंट सुन लेना। पहला सिग्नल 1:20 AM। मैं ट्राइपॉड सेट करके लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ले रहा था। स्टेशन का क्लॉक 1:20 दिखा रहा था। तभी स्पीकर में हल्की सी क्रैकलिंग हुई, फिर एक फीमेल ऑटोमेटेड आवाज, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आने वाली गाड़ी। मैं हैरान, इस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल्ड नहीं थी। अनाउंसमेंट आधा बोलकर रुक गया, फिर सिर्फ स्टैटिक। मैंने सोचा सिस्टम ग्लिच होगा, लेकिन जब कैमरा प्लेबैक चेक किया, अनाउंसमेंट क्लियरली रिकॉर्ड हुआ था, और बैकग्राउंड में एक हल्की सी रोती हुई सांस। ओल्ड गार्ड की कहानी। 1:40 AM। एक बूढ़ा गार्ड शिंदे मेरे पास आया। उसने पूछा, कुछ सुना क्या? मैंने अनाउंसमेंट के बारे में बताया। उसका चेहरा सीरियस हो गया। 1995 में यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। एक लेट नाइट ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में सुसाइड, लेकिन उस रात से प्लेटफॉर्म 13 पर 2 बजे के आसपास कभी-कभी अनाउंसमेंट होता है, बिना ट्रेन के। शिंदे ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही है। सबसे अजीब मोमेंट 1:58 AM। स्टेशन का माहौल अचानक ठंडा हो गया, जैसे हवा अंदर से आ रही हो। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं था। सडनली फुटस्टेप्स, हाई हील्स की आवाज, टिक टिक टिक। मैं धीरे से मुड़ता हूँ। प्लेटफॉर्म के एंड पर एक सफेद साया, एक औरत सफेद कपड़ों में, सर झुका हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कैमरा जूम किया, स्क्रीन पर क्लियरली एक सिलुएट, लेकिन जैसे ही मैंने आंख झपकाई, वो गायब। 2 बजे। स्टेशन का क्लॉक 2 बजने का सिग्नल दिया, और तुरंत अनाउंसमेंट लाउड एंड क्लियर, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आने वाली गाड़ी कुछ ही समय में आ रही है। मैं ट्रैक की तरफ देखता हूँ। दूर से हेडलाइट जैसी रोशनी, जैसे ट्रेन आ रही हो, लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ रोशनी। फिर वो रोशनी सीधा मेरे सामने रुक गई, और उस रोशनी के बीच वही औरत। इस बार उसका चेहरा उठा हुआ, आंखें बिल्कुल काली, जैसे खोखली। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, लेट हो गए तुम। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। सबूत। सुबह 4 बजे तक मैं वेटिंग रूम में बैठा रहा। सुबह स्टाफ ने मुझे उठाया, सर आप यहीं सो गए थे। मैंने तुरंत कैमरा चेक किया। प्लेटफॉर्म का शॉट था, अनाउंसमेंट क्लियर, और 2 बजे पर रोशनी, और एक फ्रेम के लिए वो औरत बिल्कुल कैमरा के सामने, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर नहीं था। ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगले दिन मैंने 1995 का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की। फाइल में लिखा था, फीमेल, एज अप्रॉक्सिमेटली 28, बॉडी नॉट कंप्लीटली रिकवर्ड, नाम मीरा,
उस रात वो किसी का इंतजार कर रही थी। ट्रेन लेट थी, बहुत लेट। आखिरी ट्विस्ट, मैंने डिसाइड किया वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन जब एडिट करने बैठा 2 बजे वाला पार्ट करप्ट था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट ट्रेन अराइविंग शॉर्टली। उस दिन के बाद मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आने लगे। रात 2 बजे फोन उठाता हूँ, सिर्फ रेलवे अनाउंसमेंट, और बैकग्राउंड में वही रोती हुई सांस। आज भी जब कभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास से गुजरता हूँ, प्लेटफॉर्म 13 की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोग कहते हैं वो अब भी 2 बजे अनाउंसमेंट करती है, और जिसने उसका चेहरा देख लिया उसकी जिंदगी में हर ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है, कभी कभी हमेशा के लिए।